अस्सलाम वालेकुम। मैडम जी मैं ना इधर अपने शेरशाह रोड पे मैंने मकान लिया है। अच्छा, किराए पे 50,000 रुपया एडवांस दिया है। ठीक है, घर लिया आपने? लिया किराए पे। प्लाट लिए? नहीं मकान किराए पे बना हुआ घर लिया? अच्छा 4,000 रुपया एडवांस दिया, 15,000 रुपया किराया। अच्छा 15,000 रुपया किराया। ठीक है, तो 7,500 रुपया मैंने कमीशन दी है प्रॉपर्टी डीलर वाले को। तो अच्छा। प्रॉपर्टी डीलर वाले को मैंने कमीशन दी है। तो अब वो 2 महीनों के बाद तीसरा महीना चला तो लैंडर गिर गया है। क्या गिर ठीक है, गया? लैंडर गिर अच्छा। गया तो मेरी बीवी का बाजू इधर से टूट गया। ठीक है, मुझे वो पुलिस वाले को घर है हाँ। तो मुझे धमकियाँ देते हैं, तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। मैं दिल्ली दरवाजे पे जा रहा था, मैं मजदूर कर फाले के 2 मुझे अटैक हुए हैं, दिल का मुझे मसला है। ठीक है, मैं रात को कब्रिस्तान में सोता हूँ, डर की वजह से मुझे पकड़ के कब्रिस्तान में सो रहे हैं? कब्रिस्तान में सो रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कब्रिस्तान में 3 महीने हो गए मैं कब्रिस्तान में सो रहा हूँ, अपनी वालदा की डेरी के पास। ठीक है, ये देखें ये पेपर किसी के मैं कर ले, जैसे आपके ये लोग हैं, मैंने ये देखे पेपर बनवाया। मैं थाने में भी नहीं ये तो थाने में पूरा में है, जहाँ थाने में पे भी जाऊँ ना application दी गई है, हाँ। तो ये मुझे पकड़ लेंगे। मुझे पता क्यों मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से आप खुद मेरे घर में अभी आके देख सकते हैं। मैं इतना परेशान हूँ, बारिश हूँ, 15,000 रुपया मेरा एक मरतबा निकला, 8,000 रुपया एक मरतबा निकला। कहाँ से? ठीक है, पोखरी में से। नहीं, घर में, बाहर? नहीं, अच्छा। बारिश जो सोता हूँ, मेरे हाँ। कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, क्यों पुलिस वाले हैं ना मेरी तो गली घर में वाले रहते हैं। घर में कौन कौन है आपके? मैं हूँ, मेरी बीवी थी, मेरे 2 बेटी हैं। बीवी? ठीक है, बेगम कहाँ गई? बेगम मेरी ससुराल में है, तो मैं बाहर धक्के खा रहा और हूँ। बच्चे? ठीक है, बच्चे में 2 मेरे बच्चे उधर हैं, एक बेटी मेरी इधर है, मेरे अब्बू के पास है। उसकी क्या वजह? बच्चे क्यों इधर उधर? मेरा साथ ही नहीं दे रहे, मेरा मकान गिर गया, मैं कैसे परेशान हूँ, मैं अकेला हूँ, दिमाग मेरा बंद हो रहा है। आपकी गाड़ी देख के मैं देखे सौदा लगाने क्या लगाता हूँ, मैं पेठा लगाता हूँ, आप दिल्ली दरवाजे में आके मुझे देख सकती हैं। मैं डेली जाता हूँ, डेली लगाता हूँ। ठीक है, रब मेरा वारस है। ठीक है, हर टाइम मैं रब के पास दुआ करता हूँ। ठीक है, मगर आपकी गाड़ी देख के मैं आखिर 50 रुपये किराया ना दिल्ली दरवाजे का, 40 रुपये में दे के मैं इधर उतरा हूँ। आपकी गाड़ी देखे तो मैं कहता शायद मेरी मालिक मेरी सुन ले। ठीक है, ये देखे आप खुद पढ़ सकती है। ये प्रॉपर्टी डीलर और दोनों धमकियाँ, मेरे वाला साहब को भी धमकियाँ दी हैं, मेरी बीवी को उधर धमकियाँ दे रहे हैं फ़ोन पे। ठीक है, मुझे नहीं धमकियाँ दे रहे। धमकी कौन दे रहे हैं? ये जिनका मकान है और ये प्रॉपर्टी डीलर वाले अब मुझे कहते हैं इधर बैठो। ये उनको बताया ना मैंने पेपर बनवाए हैं। हाँ। तो वो कहते हैं इधर बैठो, हमारे साथ बात करो। मैंने बात करनी है तो उन्होंने पकड़ के मुझे थाने में बंद कर देना। ठीक है, मुझे कौन छुड़वाएगा, मेरे बच्चों को कौन छुड़वाएगा? मैं डेली एक मिसाल है, किसी हुकूमती नुमाइंदे से आपने कोशिश नहीं की बात करने मैडम की? मेरे पास है ही नहीं है। मैं अच्छा। किसके पास जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ? थाने में ये गया हूँ, अच्छा FIR उनके कटवाने के लिए मुंशी से बात की है, मुंशी ने मेरी बात सुनी। फिर ASI से मैं बात की है, उन्होंने मेरी सुनी। सब इंस्पेक्टर से बात की है, उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने कहा ये भाई ये हम गवर्नमेंट मुलाजम है, ठीक हो, हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ। ठीक है, मैं जलील हो गया हूँ, मैं बाहर सो रहा हूँ। ठीक है, मैंने फिर पैसे भी लगे आपके? ज़ाहिर है मैंने पैसे दवाई दारू में अपनी बीवी के मैं करवाना है। अच्छा। इधर से पट्टियों वाले से पूछ लें, इनसे मैंने पट्टियाँ करवाई हैं। ठीक है, मगर वो जख्म गल गया है, इधर जख्म बन गया है। ठीक है, मैंने उठाया, मैं फैसलाबाद ले गया हूँ, मेरे शाहकोट में मेरे ससुराल है। ठीक है, मेरी बीवी उधर है। ठीक है, मैं खुदा की कसम से मैं सुबह का मैं डेली रोता हूँ। ठीक है, डेली रोता हूँ मैं। ठीक है, अंदर ना मेरा रोता है, मैं बाहर निकाल के नहीं पता लगता इंसान को, अंदर से पता लगता है कि इसको क्या तकलीफ है। ठीक है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मुझे अब वो कह रहे हैं मेरी बात सुनो। रात को भी उन्होंने कहा, मैंने नहीं बात सुनी उनकी। मैं कैसे बात आपकी सुन, ये तो मुझे पकड़ी मेरे बाप। ये तो सारे करप्शन की जा रही है। देखें हाँ। ना, मैं ये देखें मैडम, ये देखें 65,000 रुपया 65,000 रुपया वो ऑपरेशन का मांग रहे हैं। क्यों इतनी ऐसे हड्डी है? ठीक है, ऐसे हड्डी है। ठीक है, वो कहते हैं प्लेटें लगेंगी तो फिर जुड़ेगी। ठीक है, कौन कह रहे हैं? डॉक्टर। कौन से डॉक्टर? शाहकोट में। अच्छा। शाहकोट में जो मेरे हाँ। ससुराल है ना उधर। हाँ। वो कह रहे हैं 65,000 रुपया लगेगा, हाँ। पूरी गारंटी होगी, बाजू आपकी बेगम की ठीक हो जाएगी। मैं 1 रुपया जोड़ता हूँ, 15,000 रुपया एक मरतबा जोड़ा, मेरी पॉकेट में से निकल गया। फिर मैंने 10,000 रुपया जोड़ा, फिर मेरे से निकल गया। अब मैंने 8,000, अब मेरे पास 4500 रुपये है। मैं आपकी गाड़ी देख के मैं रुका हूँ, इसलिए रुका हूँ शायद मेरी मालिक सुन ले। ठीक है, मेरी मालिक कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं मेरी सुन रहा। हर टाइम मैं दुरूद शरीफ अस्तगफार पढ़ता हूँ,
यूँ करता हूँ मेरे से मेरी में सर में आया जो उसे बुलाए हैं वो टल जाए, मगर नहीं टल रही, मेरा दिमाग बंद हो रहा है। तो ये शहरी है जिसकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि करप्शन का बाजार इस कदर गर्म है कि भाई के साथ जो कुछ हुआ है वो दास्तान आपने सुनी है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हुक्मरानों को इल्ज़ामात दे रहे हैं कि जो हुकूमत आती है वो करप्शन करती है, लेकिन निचले तबके पे किस तरह से करप्शन जो है इस वक्त चल रही है और किस तरह ये तबका करप्शन में दबा हुआ है वो आप देख सकते हैं।